अस्पताल हमले पर इजराइल का जो बयान आया है उस पर रूस ने सबूत मांग लिए हैं। इजराइल ने कहा है कि दुनिया के सभी देशों को हम सबूत देंगे, गाजा के अस्पताल में हमास के रॉकेट होने का हम सबूत देंगे, ये कहा है उसने कहा है कि इजराइल का हाथ नहीं है, हम इसका सबूत देंगे, ये कहा है इजराइल ने। लेकिन ये सबूत चाहिए क्यों? जो सबूत मांग रहे हैं क्या उनके पास इसके सबूत नहीं हो सकते? वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सैटेलाइट इमेज है तो हमें दीजिए। सबूत तो सैटेलाइट तो उनकी भी है, सबूत तो वो भी निकाल सकते हैं। ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है? ये बहुत बड़ा। इजराइल ने कहा है कि हम सबको सबूत देंगे। इजराइल ने कहा है कि हमसे जो भी सबूत मांगेगा हम उसको ये सबूत देंगे कि इस हमले में हमारा हाथ नहीं है। गाजा में अस्पताल पर जो हमला हुआ जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई, हमला किसने किया इसे लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के अपने अपने दावे हैं। इजराइल का कहना है कि इस हमले को फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अंजाम दिया, जबकि हमास का दावा है कि इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की। फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, वही इस्लामिक जिहाद का आरोप है कि हमला इजराइल ने ही किया है। इजराइल के मुताबिक इस्लामिक जिहाद के रॉकेट मिस फायर होने से हमला हुआ, वही हमास का आरोप है कि इजराइल ने खौफनाक नरसंहार किया। फिलिस्तीन के मुताबिक इजराइल ने हमास का ठिकाना समझकर अस्पताल पर हमला किया, तो इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के दावे को पूरी तरह से झूठा बताया है। इजराइल का दावा है कि अगर रॉकेट उसका होता तो हमले वाली जगह पर बड़ा गड्ढा बन जाता। इस हमले पर हमास ने कहा है कि खून की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होने देंगे। वही फिलिस्तीन की सरकार ने इसे बड़ी त्रासदी और भयावह नरसंहार करार दिया है, जबकि इस्लामिक जिहाद का कहना है कि इजराइल नरसंहार की जिम्मेदारी से बच रहा है। ये देखिए, ये इजराइल और हमास का यहां पर क्या एक दूसरे का वर्जन है ये, और एक दूसरे को बातों को कैसे वो यहां पर जवाब दे रहे हैं हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष ने फिलिस्तीन के जो राजदूत हैं भारत में उनसे बात की है, उनका क्या कहना है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। फिलिस्तीन के राजदूत इस पर क्या कह रहे हैं। Joe Biden, American president, is in Israel, and he said in his press conference immediately after landing there that I know that you have not done it. It has been done by the other party, by basically Palestinians. That's what he has said. Israel not more than a military base for the United States and the European countries. The most criminal who did nothing for the crimes of Israel is the United States, and they are covering them in the United Nations. Always they have their veto ready to defend Israel. तो ये देखिए, ये फिलिस्तीन के राजदूत कह रहे थे कि यहाँ पर हमें अपनी रक्षा करने का पूरा यहाँ पर हक है, और वो साफ कहते हुए कि यहाँ पर इजराइल की तरफ से ही हुआ लगता है। लेकिन देखिए, अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इजराइल के 1000 किलो के बम ने 500 मारे। क्या ये है? क्या 1000 किलो का बम जब गिरता है तो इस तरह का हमला होता है? 1000 किलो का बम अगर किसी साइड पर गिरेगा तो वहां जो निशान मिलने चाहिए, क्या वो गाजा के उस अस्पताल में वो मिल रहे हैं? क्योंकि यही इजराइल का कहना है कि वहां जो क्रेटर है वो क्या हमारा है, आप वो बना है वहां पर जिस तरह हमारे हमले में होता है। देखिए, फिलिस्तीन के रॉकेट ने क्या 500 मार दिए, ये कह रहा है इजराइल। उसने कहा कि जो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप है उसने हम पे रॉकेट दागे और एक रॉकेट मिस फायर होकर अस्पताल पे गिरा, और उसके बाद अस्पताल से कुछ इस तरह की तस्वीरें आई। ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं तस्वीरें जो। और इसके अलावा आप देखिए, इराक पहुंचा यूएस आर्मी पर ड्रोन अटैक। अमेरिका के एम्बेसीज पर हमने आपको बताया था कुछ जगहों पर हमला करने की कोशिश की गई, और यहां इराक में जो अमेरिका के बेसेस हैं, इराक में अमेरिका के कई बेस अभी भी हैं, और इराक में करीब 2500 से 3000 सैनिक अमेरिका के डिप्लॉयड हैं। उनके एक बेस पर यूएस आर्मी पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई।